अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हमने टॉपिक पढ़ना है एंजाइम्स। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में आज अभी हम पहले इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। देखिएगा एंजाइम जो है वो मेनली आपने याद रखना है कि दो इसके पोर्शन होते हैं। एक बेटा इसका प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। दोनों आपस में मिलकर एंजाइम बनाएंगे। एक एक्सेप्शन है कि कौन सा एंजाइम, कोई ऐसा एंजाइम भी है जो प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं है, तो यस राइबोजाइम। ये कुछ आरएनए होते हैं, ठीक है, वो उनको राइबोजाइम्स कहा जाता है और वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होती, ठीक है। इनको बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर ये कैटालिटिक एक्टिविटी ही तो अपनाते हैं। प्रोटीन नेचर के होंगे जर्नली, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। तो प्यारे बेटा, प्रोटीन के साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाएगा तो एंजाइम बनेगा। प्रोटीन जो है, अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि प्रोटीन पार्ट जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है। तो बेटा देखिएगा, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। प्रोटीन पार्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल, मैं बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि प्रोटीन पार्ट के दो पोर्शन हैं। एक तो बेटा ये होगा कि एंजाइम का ना ग्लोब्यूलर, आपको पता ना एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर होता है इनमें जनरली। तो एक तो होगा इस तरीके से, ऐसे करके ना, ये ग्लोब्यूलर पार्ट इसका एंजाइम का, तो ये सारे का इतना इतना पोर्शन जो है, दिस इज़ दी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा बेटा इसके साथ होगी एक्टिव साइट, ठीक है। तो एक्टिव साइट ग्लोब्यूलर पोर्शन नहीं होता। तो ये एंजाइम था ना, तो एंजाइम में ग्लोब्यूलर पोर्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन ये वाला इतना इतना पोर्शन जो है ये क्या है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्टिव साइट जो है ये याद रखें कि एक्टिव साइट फ्यू अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। 3 to 12 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक्टिव साइट के दो पोर्शन हैं, ठीक है। ये देखो ज़रा स्टूडेंट, ये तो ग्लोब्यूलर पोर्शन था ना, लेकिन ये बेटा ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ठीक है। आपने इस तरीके से BC नहीं लिखना, आपने बेटा लिखना है बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अब ये बाइंडिंग साइट जो है, ये याद रखिएगा, इसका काम ये होगा कि इसने सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच करना है, बाइंड करना है, नाम में काम छुपा हुआ है, ठीक है। एक बात। दूसरा जो कैटालिटिक साइट है, इसका काम ये होगा कि इसने सबस्ट्रेट कैटालिटिक एक्टिविटी को अपनाना है। इसने सबस्ट्रेट को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। होप्सो कि दोनों बातें आपको समझ आई होंगी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। बाइंडिंग साइट का काम ये होगा कि इसने सबस्ट्रेट को अटैच करना है, और कैटालिटिक का काम ये होगा इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। एक और बात बेटा याद रखिएगा, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को अटैच करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना, ये काम बाइंडिंग साइट का है। जबकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बेटा किसका काम है, कैटालिटिक साइट का काम है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। अब बेटा एक बात देखिएगा, एलोस्टेरिक साइट के मतलब भी आपने शायद सुना होगा। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर, सपोज ये एक मैं साइट बना रहा हूँ ये वाली, तो किसी और जगह पर जो है वो सबस्ट्रेट आकर अटैच हो, या कोई भी इनहिबिटर भी आकर अटैच हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जनरली। तो वो वाली जो साइट होगी उसे हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट। तो साइट अदर देन द एक्टिव साइट विल बी टर्म्ड एज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने बेटा प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम को स्टडी कर लिया। जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है वो बेटा दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो ऑर्गेनिक हो सकता है, दूसरा इनऑर्गेनिक हो सकता है। और फिर इनकी बाइंडिंग अलहदा से बेटा है। याद रखो, इसने हमेशा इसी के साथ ही अटैच होना है। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ने हमेशा किसके साथ अटैच होना है, प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ ही अटैच होना है, ठीक है प्यारे बेटा। अब ये मैंने बताया कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इन्होंने याद रखिएगा, इन्होंने कोफैक्टर ने नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोफैक्टर भी कहते हैं, इन्होंने प्रोटीनेशियस के साथ ही अटैच होना है। इनकी अगर
अब ये याद रखें एक्टिवेटर के तौर पर भी एक्ट करते, जो नॉन इनऑर्गेनिक है ना, जो इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो हमेशा एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। ये मेटालिक आयन होते हैं, ठीक है, और डिटैचेबल होते हैं। ये इनकी एग्जांपल्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि जो ऑर्गेनिक होते हैं प्यारे बेटा, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं ये बेटा प्रोटीन के साथ दो तरह से अटैचमेंट देते हैं, ठीक है। एक बेटा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देते हैं, स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, और दूसरा बेटा ये वीक अटैचमेंट देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है ना, उसे बेटा कहा जाता है, ये जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हुई है इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ले लो। और जो वीक अटैचमेंट है इसे हम कहते हैं को एंजाइम, ठीक है, को एंजाइम। जो विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं FAD NAD वो को एंजाइम है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो तो प्रोस्थेटिक, ऑर्गेनिक अगर वीक अटैचमेंट हो तो को एंजाइम। इनकी एग्जांपल्स याद रखिएगा। प्रोस्थेटिक की मैंने बताई है हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, और को एंजाइम की एग्जांपल है विटामिन डेरिवेटिव्स, ठीक है, लाइक FAD NAD एटसेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट दोबारा इधर आए, हमने प्रोटीनेशियस पार्ट को तो पढ़ा ही था, ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को भी पढ़ लिया है। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि प्रोटीनेशियस पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं, जो कि हमने अभी पढ़े एक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और फिर ऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर हैं जनरली, और ऑर्गेनिक जो है वो आगे से दो तरह के, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम, ये अभी डिस्कस किया ना। तो प्यारे बेटा एक आपको बात यहाँ समझाऊं कि अगर हम इन एपोएंजाइम को कोफैक्टर के साथ अटैच कर लें, यानी इन दोनों को कलेक्टिवली हम स्टडी करें, तो प्यारे बेटा इन दोनों को हम होलो एंजाइम कहेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम्स बेटा क्या होते हैं? होलो एंजाइम्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड द कोफैक्टर। इसको आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वे से यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीनेशियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कंबाइनली हम होलो एंजाइम कहते हैं। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपने लेनी है तो वो है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये किसकी? होलो एंजाइम की एग्जांपल है। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, एक सिग्मा फैक्टर और दूसरा कोर एंजाइम। कोर एंजाइम एपोएंजाइम की एग्जांपल है और सिग्मा फैक्टर कोफैक्टर की एग्जांपल है। आपको उम्मीद करता है समझ आ गई होगी बातें, ठीक है। अब बेटा देखिएगा, राइबोजाइम की एग्जांपल्स आप लोगों ने देखनी है, ठीक है, लोकेशन इसकी देखिएगा। फिर देखें ह्यूमन सेल कंटेन सेवरल थाउजेंड एंजाइम्स, MCQs के तौर पर बेटा आ सकता है। कुछ नोट देख लीजिएगा कि ऑल मेटाबॉलिक इवेंट्स आर डायरेक्टेड बाय एंजाइम्स, चाहे वो एनाबॉलिक हैं या चाहे वो कैटाबॉलिक हैं, ठीक है। एंजाइम्स नेम है सुफिक्स, वो आ सकता है एज आ गया जिनके एंड पे, वो एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। सम एंजाइम्स रिटेन ट्रिवियल ओरिजिन नेम, ठीक है, ट्रिप्सिन। तो कुछ में जो है ये इस तरीके से नहीं, सुफिक्स एज वगैरह नहीं आता, तो ठीक है। अब देखो ये, अब मैं आप एपोएंजाइम और होलो एंजाइम का डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। एपोएंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, जबकि होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को मैंने क्या कहा? एपोएंजाइम कहते हैं, ठीक है, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, एपोएंजाइम जर्नली जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं और कंप्लीट होते हैं। एग्जांपल्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विदाउट जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज खुद प्रोटीन है, जिंक कोफैक्टर है। कोफैक्टर नहीं है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा, ये सारे जो है वो किसकी एग्जांपल है? होलो एंजाइम की एग्जांपल है, ठीक है। कैटालिटिक पार्ट ऑफ DNA पॉलीमरेज पेप्सिनोजिन, ये एपोएंजाइम है, जबकि ये पेप्सिन होलो एंजाइम की एग्जांपल है। आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब देखिएगा एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स बेटा ये इनके पास ना एलोस्टेरिक साइट होती है, यानी एक्टिव साइट के अलावा कोई साइट होती है। और बेटा ये रिवर्सिबल चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी शेप में, कैटालिटिक एक्टिविटी में।
जब इनके साथ कोई ख़ास तरह का सब्सटेंस बाइंड हो। और फीडबैक इनहिबिशन में ये इन्वॉल्व होते हैं एलोस्टेरिक का फीडबैक इनहिबिशन। ये सपोज ए से बी बना, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये एक बेटा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें दरमियान में ये जो बहुत सारे क्या हैं, ये बेटा इन्हें हम कहते हैं ये प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है। ए का प्रोडक्ट बी है, बी का प्रोडक्ट सी है, सी का डी और डी का एफ, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है और ये दरमियान के जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा ए को बी में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है वो E1 है, बी को सी में कन्वर्ट करने वाला E2, सी को डी में कन्वर्ट करने वाला E3 और E4 ने लास्ट में डी को एफ में कन्वर्ट करना है। फीडबैक इनहिबिशन बेटा ये होती है कि बाज़ औक़ात आपने फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट बनानी थी वो बन गई है जितनी चाह रहे हैं, तो बेटा ये क्या करे, यही प्रोडक्ट जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे। किसको बेटा? इसे इनहिबिट कर दे। तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक इनहिबिशन। अब E1 इनहिबिट हो गया तो फिर ए से बी नहीं बनेगा, जब ए से बी नहीं बनेगा तो बी से सी एंड सी से डी और डी से एफ नहीं बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अक्रस ऑफ एंजाइम को देखें अगर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स होंगे ग्लाइकोलाइसिस के, बेटा याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए, राइबोसोम राइबोजाइम्स जो हैं तो उसके अंदर जो RNA नेचर के होते हैं वो, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ पे आए। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो बेटा एंजाइम्स बेटा हमेशा याद रखिएगा ये क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। हमेशा याद रखना बेटा ये क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब ये कौन सा बेटा स्ट्रक्चर इनमें होगा? टर्शरी बेटा, टर्शरी प्रोटीन्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्फेरिकल और लिप्साइडल हो सकते हैं, रेट को बेटा बढ़ा सकते हैं, टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट नहीं करना, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखना है उसे, लेकिन बस रेट को जो है वो इन्होंने फास्ट करना है। अब एंजाइम जो है बेटा इन विट्रो और इन विवो यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर काम कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ये रेट को जो है वो बढ़ाएंगे, हाईली स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में उसने दी हुई है, ठीक है, सुक्रोज जैसे। कुछ जो है वो लेस स्पेसिफिक भी होते हैं, इन्हें एलोस्टेरिक एंजाइम भी कहते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑन नहीं एनहाइड्रेज है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन में ऐड भी कर सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है, कार्बोनिक एसिड को फॉर्मेशन भी कर सकता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड को तोड़ भी सकता है, बाइकार्बोनेट को बना भी सकता है। तो इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है, ये सेंसिटिव होते हैं बेटा टेम्परेचर के, पीएच के लिहाज से। अगर इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिले, पीएच कम या ज़्यादा मिले तो ये डीनेचर्ड हो सकते हैं। कुछ एंजाइम को बेटा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और अल्टीमेटली ये बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये बेटा एंजाइम की जर्नल करैक्टरिस्टिक्स प्लस इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर अबाउट एंजाइम्स।